अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वाटर एज ए सॉल्वेंट। इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे कि वाटर एज ए सॉल्वेंट किस तरह है। अब सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट उस चीज़ को हम कहते हैं जो अपने आप में चीज़ों को डिज़ोल्व कर दे। मान ले यहाँ पे हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में कोई भी लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है यहाँ पे। अब ये लिक्विड जब सॉल्यूट को अपने आप में डिज़ोल्व कर दे, इसको फिर हम नाम देते हैं सॉल्वेंट। क्या नाम देते हैं? सॉल्वेंट। तो वाटर क्या है? ये अपने आप में चीज़ों को डिज़ोल्व करता है। क्या करता है? वाटर जो है अपने आप में सॉल्यूट को डिज़ोल्व करता है। ठीक, सॉल्वेंट का समझ आया। इसके अलावा जो वाटर है, वाटर इसको हम फिर नाम देते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जो बहुत से इनऑर्गेनिक कंपाउंड अपने आप में डिज़ोल्व करता है। इसके अलावा बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड वो भी अपने आप में डिज़ोल्व करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें बहुत सारे सॉल्यूट जो है वो इसमें डिज़ोल्व होते हैं। इसी वजह से हम इसको नाम देते हैं कि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये इराइज होता है कि वाटर में ऐसा ख़ास क्या है जो बहुत से सॉल्यूट अपने आप में डिज़ोल्व करता है। तो वाटर में जो है यहाँ पे फर्स्ट वन हम लिखते हैं कि वाटर पोलर कंपाउंड है। क्या है? वाटर पोलर कंपाउंड है। इसी वजह से ये अपने आप में बहुत सारे चीज़ें डिज़ोल्व करते हैं। अब पोलर कंपाउंड किस चीज़ को कहते हैं? मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है। वाटर की बात हम करते हैं, इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है। क्या है? हाइड्रोजन अटैच है। इसके अलावा इस साइड पर भी एक हाइड्रोजन अटैच है। अब यहाँ पे इनकी बीच कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने शेयर किया हुआ है, एक हाइड्रोजन ने शेयर किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं ये और ये अपनी आप की तरफ खींच लेता है। क्यों खींच लेता है? क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगता है। क्या लगता है? फोर्स। और हाइड्रोजन के पास इतना पावर नहीं है जो इलेक्ट्रॉन इधर ही रहे या अपनी आप की तरफ खींच ले। इसके पास फोर्स कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की कम है। तो इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके करीब आ जाते हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पर भी इसके करीब आ जाते हैं। तो जैसे ही करीब आ जाएंगे तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पार्शली चार्ज क्रिएट होता है। पार्शली, कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज नहीं, लेकिन पार्शली चार्ज जो है क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ से इससे इलेक्ट्रॉन दूर चले गए तो इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए, इनसे थोड़े दूर चले गए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे प्रोटॉन की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हुई। तो डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से हम यहाँ पे लिखते हैं कि इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज है। इसके अलावा यहाँ पर भी यही केस है कि इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे भी दूर चले गए। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पोल क्रिएट हो जाए। क्या क्रिएट हो जाए? पोल। उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं कि ये पोलर कंपाउंड है। तो वाटर में यही केस है, इसमें पोल क्रिएट होते हैं, इसी वजह से ये पोलर कंपाउंड है। क्या है? पोलर कंपाउंड है। अब ये पोलैरिटी क्या करता है वाटर की? यहाँ पे मान लो हमारे पास क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है, या मान लो हमारे पास क्या है? एक आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टल है। और यहाँ पे हम एक बीकर लेते हैं। इस बीकर में वाटर मौजूद है। क्या मौजूद है? मान लो ये हमारे पास यहाँ तक वाटर है और ये आयनिक कंपाउंड है या सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल है। मान लो ये सोडियम है और ये ब्लू जो है ये क्लोरीन है।
तो ये इसका क्रिस्टल है। अब हम क्या करते हैं, नमक यहाँ पे डालते हैं। तो जैसे ही हम डालेंगे ये वाटर में डिज़ाल्व होता है। तो कैसे डिज़ाल्व होता है, क्यों डिज़ाल्व होता है? ये इसलिए डिज़ाल्व होता है क्योंकि सोडियम जो है, सोडियम इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे जो क्लोरीन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बना हुआ है। इस चार्ज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन की वजह से आयनिक बॉन्ड बना हुआ है। अब यहाँ पर भी चार्ज है, यहाँ पर भी चार्ज है, लेकिन हम लिखते नहीं हैं। इसलिए नहीं लिखते क्योंकि यहाँ पे नेट चार्ज ज़ीरो होता है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, तो हम यहाँ पे नहीं लिखते। हालांकि इस फॉर्म में भी इसके ऊपर चार्ज होता है, लेकिन हम लिखते नहीं हैं। तो जैसे ही हम वाटर में डालेंगे तो वाटर क्या करता है, हमें मालूम है कि वाटर एक पोलर कंपाउंड है। यहाँ पे मान लो हमने वाटर में डाल दिया सोडियम क्लोराइड, क्या डाल दिया, सोडियम क्लोराइड डाल दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे ही हम डालेंगे तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल तो हज़ारों में होंगे, लाखों में होंगे। तो एक मॉलिक्यूल क्या करता है, यहाँ पे जो पार्शल नेगेटिव चार्ज है वो पार्शल पॉजिटिव चार्ज का जो आयन है साल्ट में, उसको अट्रैक्ट कर देता है। क्या करता है, इसके ऊपर फोर्स लगाता है और कोशिश करता है कि यहाँ पे इनसे मैं अलग कर दो, यहाँ पे जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर दो। इसके अलावा यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे इसके ऊपर कम्प्लीटली नेगेटिव चार्ज है। तो इसका भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन होता है और इनका कोशिश ये होता है कि मैं इनको जो है अलग कर दूं और यहाँ पे जो बॉन्ड है इसको मैं ब्रेक कर दूं। ठीक, तो ये यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक होता है सोडियम क्लोराइड के अंदर या किसी भी साल्ट के अंदर या आयनिक कंपाउंड के अंदर, वो इस पार्शल नेगेटिव और पार्शल पॉजिटिव की वजह से जो है टूटता है। क्या होता है, यहाँ पे जो पोलैरिटी है वाटर की, इसकी वजह से आयनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। तो जैसे ही ये ब्रेक होगा तो फिर क्या होगा, फिर मान लो यहाँ पे सोडियम है, ये इससे क्लोरीन से अलग हुआ। किसने अलग किया, वाटर ने अलग किया। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब एक वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे हैं, इसके साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं और इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव। अब मैंने बता दिया कि ग्लास में या किसी भी मीडियम में जो वाटर हम डालते हैं उसमें करोड़ों की तादाद में वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। अब ये एक मॉलिक्यूल नहीं होगा, यहाँ पे एक दूसरा मॉलिक्यूल होगा। वो क्या करेगा, इसको घेर लेगा। यहाँ पे जो सोडियम अलग हो चुका है क्लोरीन से, यहाँ पे कुछ वाटर मॉलिक्यूल इसको घेर लेता है, इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर भी पार्शल पॉजिटिव है लेकिन मैं नहीं लिखता। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे वाटर है, इसके साथ दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे पार्शल नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे एक और वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव पार्शल नेगेटिव चार्ज है। इसके अलावा यहाँ पे एक और होगा पार्शल नेगेटिव चार्ज। अब इस पोलैरिटी की वजह से पहले यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ने क्या किया, ये भाई साहब जो है सोडियम भाई साहब, इसको घेर लिया। अब ये किधर भी नहीं जा सकता, चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल है और यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे फोर्स लगता है, तो ये घेर लेता है। और इसी तरह जब घेर लेगा फिर यहाँ पे साल्ट डिज़ाल्व हो जाएगा। मतलब जैसे ही हम नमक डालते हैं, नमक डाल दिया, वहाँ पे कुछ टाइम गुजरने के बाद साल्ट डिज़ाल्व हो जाता है। फिर हम उसको इस फार्म में नहीं ले सकते। इस फार्म को फिर जब एक बार डिज़ाल्व हो जाए फिर हम इसको इस फार्म में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे घेर लेता है। इसी तरह यहाँ पे जो क्लोरीन साहब है, क्लोरीन साहब जैसे ही अलग हो जाता है पोलैरिटी की वजह से, जो वाटर है वो अलग कर देता है इसको, तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। अब वाटर के पास दो किस्म के चीज़ें हैं, एक नेगेटिव वाला है, एक पॉजिटिव वाला है। तो दूसरे जो वाटर मॉलिक्यूल है करोड़ों की तादाद में है, करोड़ों, लेकिन यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल क्या करता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है पार्शल नेगेटिव, ये इस साइड पे रहता है और यहाँ पे हाइड्रोजन, इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज। अब सेम टू सेम जितनी भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ
टाइम लगता है, इसी वजह से पार्शल वगैरह मैं नहीं लिखता। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन, इसके ऊपर भी पार्शल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर भी पार्शल पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसके अलावा चारों साइडों से यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल होगा वाटर का, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। तो क्लोरीन साहब भी चारों तरफ से घेर लेगा, फिर ये भी किसी साइड पर नहीं जा सकता क्योंकि वाटर ने घेर लिया। तो इस तरह सोडियम भी घेरता है, क्लोरीन भी घेरता है। कोई भी साल्ट है, कोई भी आयनिक कंपाउंड है, चाहे पोटाशियम क्लोराइड है, चाहे सोडियम क्लोराइड है, चाहे कैल्शियम क्लोराइड है, तो वो जब वाटर में हम डालते हैं तो इस पोलैरिटी की वजह से उसमें जो आयनिक बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद फिर इसको घेर लेता है और ये इसमें डिज़ॉल्व हो जाता है, फिर आपको इस फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो यही एक मेन वजह है, जो पोलैरिटी है, जो पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, इसी वजह से ये बहुत सारे कंपाउंड जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो ख़ुद में डिज़ॉल्व कर लेता है। तो एक वजह ये है पोलैरिटी। इसके अलावा जो नेक्स्ट वजह है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझे। जब भी फ्लोरीन के साथ, फिर ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो, हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, तो उनके बीच फिर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है इस पोलैरिटी की वजह से। यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मान लो ये हमारे पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, अब यहाँ पे एक और भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा। तो यहाँ पे मान लो ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है। मैं डिफरेंट कलर से शो करता हूँ। ये मान लो हाइड्रोजन है, पार्शल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शल नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे पार्शल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती हैं। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, मैंने पहले भी बता दिया कि जब ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हो, नाइट्रोजन के साथ अटैच हो या फ्लोरीन के साथ अटैच हो और उसके बहुत से मॉलिक्यूल हो, तो उनकी बीच जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। अब वाटर क्या करता है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। इसके अलावा मान लो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब इनके ऊपर पार्शल पॉजिटिव और इनके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज। अब पार्शल नेगेटिव और पार्शल पॉजिटिव चार्ज के बीच अट्रैक्शन होती है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे जो और मॉलिक्यूल है, मान लो यहाँ पे एक और वाटर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हम लेते हैं, इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। इसके अलावा यहाँ पे मान लो एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक और वाटर मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे पार्शल नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोवेलेंट कंपाउंड जिसके बीच कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो, जिस तरह मान लो हमारे पास क्या है, मान लो यहाँ पे CH3 मिथानॉल है, हमारे पास क्या है, मिथानॉल है। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन इसमें OH ग्रुप मौजूद है, OH ग्रुप। तो यहाँ पे पार्शल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे जैसे ही हम मान लो हमारे पास एक बीकर में वाटर मौजूद है, उस वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अब हम कोवेलेंट कंपाउंड, यहाँ पे इसके बीच कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड डालते हैं, जिस तरह हमने मिथानॉल डाल दिया,
मिथानॉल डाल दिया तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? यहाँ पे मिथाइल और ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है। या यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, एक और वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो इनके बीच भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बहुत से कोवेलेंट कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें डिज़ाल्व होते हैं। ये भी एक मेन रीज़न है। पहला रीज़न पोलैरिटी था, दूसरा रीज़न हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसकी वजह से कोवेलेंट कंपाउंड इसमें डिज़ाल्व होते हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जिस तरह अल्कीन है, बेंजीन है, वो इसमें डिज़ाल्व नहीं होते। ठीक, इसके अलावा जो थर्ड वन रीज़न है वो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से पहले आप 2-3 पॉइंट नोट करें कि जब अपोजिट चार्ज हो, मान लो ये हमारे पास एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, एक बॉडी है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक बॉडी है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये अपोजिंग चार्ज जो है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, आपस में क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इसके अलावा सेम चार्ज है, मान लो यहाँ पे एक बॉडी है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी बॉडी है इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। या यहाँ पे मान लो एक बॉडी है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एक दूसरी बॉडी है इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी सेम चार्ज है, ये भी आपस में रिपल्जन करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो ये बात नोट करें कि सेम चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, अपोजिंग चार्ज जो है एक दूसरे को रिपेल करता है। अब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या कहता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज़ बेस्ड ऑन द कूलम्ब लॉ। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कूलम्ब लॉ की बुनियाद पे क्या कहता है? इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, यहाँ पे बी है, बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज बॉडी। मान लो हमारे पास ये सोडियम है, सोडियम क्या है? एक बॉडी है, यहाँ पे क्लोरीन है। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। मान लो हम इसको मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं y। ठीक, अब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज बॉडीज़, ये अपोजिट चार्ज बॉडी है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। तो ये किस चीज़ से डायरेक्टली प्रोपोर्शन रखता है? मतलब यहाँ पे जो फोर्स है इन दो बॉडीज़ के बीच, चार्ज का जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इसकी प्रोडक्ट का। यहाँ पे मैथमेटिकली हम लिखते हैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x में हमने सोडियम लिया था और y हमने क्लोरीन लिया था। अब इनकी बीच यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है या इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पे जितना चार्ज इन दोनों के ऊपर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। फिर सुन ले, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि जितना यहाँ पे चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही इनके बीच आपस में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये है। इसके अलावा आगे जो स्टेटमेंट है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन आर। अब इनके बीच जो डिस्टेंस है क्या है? इनके बीच जो डिस्टेंस है वो आर स्क्वायर हम मान लेते हैं, रेडियस, आर मानी रेडियस, आर स्क्वायर हमने मान लिया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच जो है ये इस डिस्टेंस से इन्वर्सली रिलेशन रखता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा, यहाँ पे जो डिस्टेंस है अगर ये ज़्यादा है तो इनकी बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगा। अगर यहाँ पे डिस्टेंस कम है, मान लो एक दो चार्ज बॉडी है, मान लो हमारे पास एक चार्ज बॉडी यहाँ पे है, इनकी बीच डिस्टेंस इतना है, और एक चार्ज बॉडी, दो चार्ज बॉडी यहाँ पे है, इनकी बीच डिस्टेंस इतना है। तो आप लोग बताएं
किस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा? इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है। तो जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना फोर्स कम होगा, जितना डिस्टेंस कम होगा उतना फोर्स ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करते हैं हम। यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी है इसको हम क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो F इज़ इक्वल टू, F मीन्स फोर्स, इनके बीच जो फोर्स है, तो 1/d x y r स्क्वायर। ठीक। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन इस तरह भी लिख सकते हैं कि F इज़ इक्वल टू x प्रोडक्ट y डिवाइडेड बाई d r स्क्वायर। अब ये d जो है इसको हम नाम देते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या नाम देते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये क्या करता है, ये दो चार्ज अपोजिट चार्ज बॉडीज़ जो है इनकी बीच जो फोर्स है वो कम कर देता है। यहाँ पे मान लो हमारे पास एक बॉडी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और इसके अलावा यहाँ पे एक बॉडीज़ है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये कोई सॉल्वेंट है या कोई भी सब्सटेंस है, ये क्या करता है, यहाँ पे इनकी बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये ख़त्म कर देता है, इनकी बीच आ जाता है। तो इनकी बीच यहाँ पे जो अपोजिट चार्ज बॉडीज़ जो है इनकी बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो या मुकम्मल ख़त्म कर देता है या पार्शली ख़त्म कर देता है, मतलब उतना नहीं रहेगा जितना पहले था। जैसे ही डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनकी बीच आया तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हुआ। यहाँ पे मैं एक जनरल एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये मेल है, फीमेल है और ये मेल है। अब मेल और फीमेल आप लोगों ने माशाल्लाह बड़े हैं, ये कभी कभार एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में। तो मोहब्बत क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मान लो ये मेल है, ये फीमेल है, इनकी बीच मोहब्बत है, तो ये मोहब्बत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब यहाँ पे इनके भी पेरेंट है और इनकी भी पेरेंट है। ठीक। जैसे ही पेरेंट को पता चलता है कि ये कमबख्त एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं तो ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का काम करता है। ये इसको मार पीट करके और इधर उधर हा गोबल होगा। इसके अलावा ये यहाँ पे जो है इनके पेरेंट इसको दबा लेता है, इसको जो है मार देता है। और यहाँ पे जो लव मो का किस्सा चलता है वो जो है ख़त्म हो या कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है या पार्शली रहता है, लेकिन यहाँ पे जो गहरा मोहब्बत है वो ख़त्म हो जाता है। इस तरह डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है हर सॉल्वेंट का एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है, अपोजिट जो चार्ज बॉडी है इनकी बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम कर देता है या कम्प्लीटली ख़त्म कर देता है। ठीक। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये भी इन्वर्सली रिलेटेड है, मतलब जितना ज़्यादा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना जो है अपोजिट चार्ज बॉडी के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगा। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जब ज़्यादा होगी तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा क्योंकि इनके बीच ज़्यादा रुकावटें डालेगा। इसके अलावा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये जब कम होगा तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इनकी बीच कम रुकावटें पैदा करेगा। तो यहाँ पे जो वाटर है, वाटर इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 18 डिग्री सेल्सियस पे तकरीबन 80 है। कितना है? 80। तो वाटर का कितना है? 18 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 80 है। अब कुछ सॉल्वेंट ऐसे हैं जिस तरह मान लो हमारे पास बेंजीन है या मिथनॉल है या कोई और सॉल्वेंट है, उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा, मतलब यहाँ पे जो रुकावट डालेगा वो कम डालेगा। जब कम डालेगा तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा फिर वो सॉल्यूट इसमें डिज़ॉल्व नहीं होगा। अब वाटर जो है इसका 80 है। मान लो यहाँ पे क्या है, वाटर है, वाटर मौजूद है इसमें। अब KCl पोटाशियम क्लोराइड, इसकी बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है।
तो इसमें वाटर मौजूद है, मान लो इस बीकर में। तो पोटाशियम क्लोराइड है, ये अपोजिट चार्ज बॉडी है, इनकी बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब जैसे ही हम यहाँ पे वाटर में ये डालते हैं तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से कम होगा, क्योंकि ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वाटर का, इनकी बीच रुकावटें डालेगा। अब इसका इन दो चार्ज बॉडीज़ का एक दूसरे के साथ उतना अट्रैक्शन नहीं रहेगा जितना पहले था। मतलब वाटर से पहले जब बाहर था तो ज़्यादा था। अब जब जैसे ही हमने वाटर में डाल दिया तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो ये अलग हो जाता है। फिर वाटर के पास ये पावर भी है, पोलैरिटी का पावर भी है, इसको अलग करेगा। जब अलग करेगा फिर गियर लेगा तो इसी तरह जो आयनिक कंपाउंड है वो ज़्यादातर यहाँ पे वाटर में डिज़ॉल्व होते हैं। तो ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये भी एक मेन वजह है जिसकी बुनियाद पे ढेर सारे आयनिक कंपाउंड वो डिज़ॉल्व होते हैं वाटर में। तो ये 3 रीज़न है जिसकी वजह से हम वाटर को नाम देते हैं वाटर इज़ ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसी वजह से यूनिवर्सल सॉल्वेंट है क्योंकि इसमें ढेर सारे सॉल्यूट जो है वो डिज़ॉल्व होते हैं। और वजह क्या है, पोलैरिटी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।